हेलो स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रिवीजन का। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। ठीक है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, लेट्स रिवाइज द कंसेप्ट दैट वुड बी इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है। तो सबसे पहला तो हमें पता है रहना चाहिए कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? इफ़ यू हैव टू चार्जेस, उनके बीच का फोर्स होता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर, वेयर q1 and q2 are the magnitude of the two charges and r is the separation between them. And you know कि like charges repel and unlike charges attract each other. ये सब बेसिक्स तुम्हें पता है। ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट आर यूज्ड। एंड दूसरा जो है अपना मैकेनिक्स के कंसेप्ट है, जो इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट आता है। सो इंक्लाइन प्लेन के कंसेप्ट में क्या रहता है कि लेट्स से अ पार्टिकल इज ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ओके। तो इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? ग्रेविटी। ओके। एंड इस ग्रेविटी का दो कंपोनेंट्स होने वाला है, वन परपेंडिकुलर एंड द अदर इज पैरेलल टू द प्लेन। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा, ये जो फोर्स है वो mg है। So this should be mg sin theta, because if this is theta, this should be theta. Okay. And this component would be mg cos theta. And यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है। Now since this body is not moving along the perpendicular to the incline, you could be clear that n is equal to mg cos theta. Alright. And अगर यहाँ पे अगर फ्रिक्शन है, तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन किधर लगेगा? ठीक है, ऑपोजिट पे mg sin थीटा। नाउ हियर्स द थिंग, ये विल सी दैट इन दिस केस जो फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा के ऑपोजिट नहीं लग रहा, बल्कि कोई और डायरेक्शन रहेगा। बेसिकली फ्रिक्शन किधर लगता है? फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में पार्टिकल स्लाइड कर सकता है उसके ऑपोजिट लगेगा। ठीक है। नाउ तो इधर से हम ये भी देख सकते हैं कि f मे बी इक्वल टू mg sin थीटा और मे नॉट बी। अगर ये इक्विलिब्रियम पे, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब f का वैल्यू क्या रहेगा? mg sin थीटा रहेगा। एंड क्योंकि तभी नेट फोर्स इधर ज़ीरो हुआ। एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट f का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू टाइम्स n होता है, टू बी स्पेसिफिक म्यू s टाइम्स n होता है। एंड जनरली 99% केसेस में म्यू s म्यू के एक की ले लेते हैं, म्यू लेके लिख देते हैं। ठीक है। एंड इफ़ यू प्लग इन दीज टू वैल्यूज, यू कुड क्लियरली सी दैट for a body to be in equilibrium, tan theta should be less than or equal to mu s, which is given in this particular question. That means कि ये बॉडी को अगर ऐसे रखता तो स्लाइड नहीं होने वाला है। ठीक है। एंड जो दूसरा सेकंड पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल के रखने के वजह से कुछ इफेक्ट आ रहा है कि नहीं वो देखेंगे। ठीक है। एंड यू नो द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ओके। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो इस प्रॉब्लम में यूज होंगे। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ओके। नाउ थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो एक जो चीज़ तुमको दिखना चाहिए कि अगर तुम ये अपना इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, एंड यहाँ पे पार्टिकल रखा है और इस लाइन से बीटा एंगल पे, दिस एंगल इज बीटा, एक और चार्ज रखा है। ठीक है। दिस इज q1, दिस इज q2। ओके। अब इस चार्ज, ये बीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए सो दैट दिस डजंट स्लाइड। ओके। तो इसको देखो, एक चीज नोटिस करना, दिस एंगल इज गिवन एज अल्फा। ठीक है। तो साइड व्यू देखोगे, तो ये अल्फा हुआ, ये पार्टिकल है, और नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg साइन अल्फा। ओके। सो एक चीज पता है कि पैरेलल टू दिस लाइन, इसके पैरेलल क्या फोर्स लगने वाला है? ये जो फोर्स लगेगा, जस्ट ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या रहेगा? mg साइन अल्फा रहेगा। ओके। ना ये दोनों जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? इस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो एक और फोर्स आने वाला वो कैसे रहेगा? ये फोर्स रहेगा F, लेट्स कॉल इट F। ओके। तो देख सकते हैं ये चीज़ F कहेंगे। नाउ
माई क्वेश्चन टू इज कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा. नाउ इफ यू लुक एट इट, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कैसे, मतलब किस तरफ मूव करने का कोशिश करेगा. अगर ये एफ नहीं होता, ये वाला फोर्स नहीं होता, तो इस पे इसका टेंडेंसी होता है इस तरफ स्लाइड करने का, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगता. बट क्योंकि ये फोर्स भी लग रहा है, तो इन दोनों फोर्स के अपोजिट, मतलब इन दोनों फोर्स का जो वेक्टर सम होगा उसके अपोजिट लगेगा. मतलब इन दोनों का फोर्स का जो अगर वेक्टर सम देखोगे वुड बी समवेयर हियर, है ना. तो फ्रिक्शन एक्चुअली किधर लगने वाला है, ऐसे लगेगा. दिस वुड बी अलोंग दैट प्लेन. ओके, सो लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. ऑलराइट, होपफुली तुम्हें ये चीज़ समझ में आया होगा. नाउ इफ यू लुक एट द एंगल्स, लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा, एंड लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा. ओके, इस एंगल को थीटा लेते. वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ थीटा. ओके, नाउ ये इसमें अगर तुम साइड व्यू देखोगे तो एक और चीज़ है, ये तो एम जी साइन अल्फा तो है ही, प्लस इधर से ये क्या लग रहा है, नॉर्मल लगेगा, और ये क्या लग रहा है, एम जी कॉस अल्फा. तो पहला चीज़ तो ये है कि नॉर्मल कितना रहेगा, एम जी कॉस अल्फा. ओके, अब इस पार्टिकल को वापस मैं रिक्रिएट करता हूँ. देखो कैसा रहने वाला है. ये पार्टिकल हुआ. ओके, दिस इज एफ. ओके, दिस इज एम जी साइन अल्फा, एंड समवेयर हियर लेट्स से इस लाइन से थीटा एंगल बनाता हुआ ये कौन सा है, फ्रिक्शन है. ओके, एंड ये एंगल क्या दे रखा है, बीटा. ओके, नाउ दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब कोई भी एक्सिस पकड़ो, हर एक्सिस के अबाउट नेट फोर्स क्या होगा, जीरो. नाउ व्हाट आई विल डू इज, यू देयर आर मेनी पॉसिबल एक्सिस आउट हियर. ये लाइन के लॉन्ग ले सकते हो, इसके परपेंडिकुलर ले सकते हो, या फिर इस लाइन के लॉन्ग ले सकते हो, दैट्स योर चॉइस. बट इफ यू ट्राई इन डिफरेंट एक्सिस, यू विल सी दैट द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी दिस वन. इस F जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का जो लाइन है, उसके परपेंडिकुलर फोर्सेस इक्वेट कर दो. तो इसके परपेंडिकुलर देखो, ये एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट आएगा और एक mg साइन अल्फा का कंपोनेंट आएगा. तो इसके अलोंग फ्रिक्शन का कंपोनेंट क्या है, इसके अलोंग जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट है वो ऐसा रहेगा, और mg साइन अल्फा का कंपोनेंट ऐसा रहेगा. फ्रिक्शन का कंपोनेंट क्या रहेगा, f साइन थीटा, एंड mg साइन अल्फा का कंपोनेंट क्या रहेगा, mg साइन अल्फा साइन बीटा. ओके, तो कैन यू सी दैट फॉर दिस पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल. ओके, तो लेट्स राइट दैट f साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mg साइन अल्फा साइन बीटा. ओके, तो इधर से देख, अब देखो f को क्या लिख सकते हैं, इधर से f कैन बी रिटन एज mg साइन अल्फा साइन बीटा by sin theta. Now I have told you that f should be less than or equal to mu times n, है ना. एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देखा था कि n का वैल्यू क्या था, n was mg cos अल्फा. तो जस्ट ये f का वैल्यू इधर और n का वैल्यू इधर लगा देते. तो लेट्स सी क्या आने वाला है, mg साइन अल्फा साइन बीटा by sin theta should be less than or equal to mu times mg cos alpha. ओके, तो यहाँ से देखो mg कैंसिल हो जाएगा, ये mg गया, ये mg गया. और व्हाट यू कैन डू इज, देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू आर सपोज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. तो देखो बीटा तो थैंकफुली अलग ही एक ही टर्म है, तो बाकी सारे टर्म्स को उधर ले चलते हैं. तो म्यू इंटू कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा इंटू साइन थीटा. तो ये साइन बीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू कॉट अल्फा साइन थीटा. मतलब साइन बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये. ठीक है, एंड साइन क्या इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब बीटा बड़ा होगा तो साइन बीटा तो बढ़ेगा ही. तो एक चीज़ तो गारंटी है, अगर साइन बीटा का मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस. ठीक है, नाउ बिफोर वी लुक एट दैट,
इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो? यू कुड सी दैट अल्फा तो फिक्स्ड है, अल्फा तो वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल था, बट क्या चेंज हो सकता है? थीटा। तो थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए सो दैट दिस होल थिंग हैज अ मैक्सिमम वैल्यू? तो ऑफ कोर्स यू कुड सी दैट साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1। सो देखो, इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ। फॉर साइन बीटा टू बी मैक्सिमम, साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। देख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 रख दो, तो इम्प्लाइज साइन बीटा का मैक्सिमम वैल्यू वुड बी इक्वल टू म्यू कॉट अल्फा। देयरफॉर बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इट वुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू कॉट अल्फा। देख सकते हैं कि यहाँ पे ना Q1 Q2 R किसी का भी कोई भी यूज़ नहीं आया, ठीक है। तो हमने ऐसा एक्सिस ही ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें सारा चीज़ कैंसिल हो गया, एंड हियर क्लियरली तुमको म्यू और अल्फा पता है, तो उसके बेसिस पे बीटा मिल गया। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम।